राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बिहार चुनाव की घोषणा हो गई। आपको एक बात बताऊं, मैं ये मेरा अपना एक आकलन है कि बिहार चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं होगा। देख लेना आप, इस चुनाव से हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा तय होगी। कई मायनों में आपको बहुत ही संक्षेप में बताता हूं, आप सुनना। मैं अभी बिहार होकर आया हूं, पहला राउंड हो गया है और दूसरी बार भी मैं जाने की कोशिश में हूं। अगर जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की नहीं आती, लगभग 2 सालों पद यात्रा नहीं करते और पूरी ताकत से जन धन बल से अगर वो नया फ्रंट तैयार नहीं करते, तो मैं स्पष्ट आपको बता रहा था, यह बताता कि एनडीए को इस बार कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। फिर क्या बदला? 7 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं। पैंसठ लाख SIR में कटे थे, 3 लाख से ऊपर 3.25 लाख और कट गए, लेकिन 21 लाख के आसपास मतदाता नए मतलब नए जुड़े, नाम नए जुड़े, जिसमें से 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं और 3 करोड़ 90 लाख पुरुष और 3.5 करोड़ मतदाता महिलाएं हैं। पिछले चुनाव में 2020 में 76 सीट मिला था आरजेडी को, 23.59% वोट था। सेकंड नंबर पर एनडीए था, 75 सीट, 1 सीट का अंतर था और उसको 19.3% वोट मिला था। 43 सीट जेडीयू की थी, जिसको 15.7% वोट मिला था। कांग्रेस को 9.something% वोट मिला था, 19 सीट थी। और CPI, MLA, CPIM और CPI, ये तीनों मिला के लगभग 16-17 सीट ये जीते थे। जीतन राम मांझी अलग चुनाव लड़े थे, एनडीए के साथ नहीं। चिराग पासवान की पार्टी LJPR अलग लड़ी थी, अपने दम पर बहुत नुकसान करी जेडीयू को, इसलिए जेडीयू का 43 सीट मात्र आया। सबसे बड़ा नुकसान पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हुआ था। 76 सीट पर लड़ी और मात्र 19 सीट जीती। एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जो लगभग 38-40 साल के ऊपर के जो लोग हैं, मोटा माटी 40 के ऊपर के जितने मतदाता हैं, जिन्होंने 1990 से 2005 तक का लालू राज देखा, जो जंगल राज कहा जाता था, नरसंहार, लूट डकैती, चोरी, लाइट पानी बिजली कुछ नहीं। बताते तो ये भी है बिहार के लोग कि जो डाकू लूट और नरसंहार करते थे वो सीएम हाउस में बैठे रहते थे। कलेक्टर की पत्नी चंपा विश्वास के साथ, को मृत्युंजय यादव नाम का फन नहीं, लेकिन मृत्युंजय यादव, उसके साथ, उसकी बेटी के साथ, उसकी नौकरानी के साथ सालों साल तक रेप करता रहा, गुंडे धमकी के दम पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये राज था लालू राज। जब अलगाववाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद की जब राजनीति होती है, तो ना उस क्षेत्र का भला होता है, ना उसी जाति का भला होता है। भला किसका हुआ?
लालू यादव के परिवार का, दोनों पति पत्नी सीएम बन गए, बेटा डिप्टी सीएम बन गया, विपक्ष का नेता बन गया, एक बहन सांसद बन गई, एक हार गई, फलाना ढिमका, ऐसा वैसा। अब प्रशांत किशोर जी हिंदुस्तान के रणनीति में, राजनीति में, प्लानिंग में, मैनेजमेंट में आजादी के बाद, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आजादी के बाद अगर हिंदुस्तान में अगर कोई लड़का दिखा जिसकी उम्र 43, 44 साल, 45 साल, जिसने 10 सीएम बनाने में सहयोग किया हो, प्राइम मिनिस्टर बनाने में सहयोग किया हो 32-33 साल की उम्र से, ऐसा प्रशांत किशोर पांडे आज सिर्फ बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान में एक नई उम्मीद पैदा किया है। मैं नहीं जानता कितनी सीट मिलेगी, लेकिन अब आपको अंत में मैं बता रहा हूं, आज भी वहां के प्रमुख मुद्दे जंगल राज है। जो 40 साल के ऊपर है वो नहीं चाहते लालू की पार्टी सत्ता में आए। यादव समाज और मुस्लिम समाज ज्यादातर आरजेडी के साथ है। कम्युनिस्ट वहां पे बहुत मजबूत है, 2 लोकसभा के सांसद है, 17 विधायक है। आप सब जानते हैं कि बेगूसराय लेनिन का गढ़ माना जाता था, कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता है। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, गया, औरंगाबाद, ये जो इलाका है, जमुई, जो झारखंड से ऊपर में, ये घोर नक्सली एरिया था। मेरे को लगता है कि अगर प्रशांत किशोर पांडे जी की पार्टी जन स्वराज 15 से 20% वोट पा गई, ध्यान रखना, क्योंकि पिछले चुनाव में 24% के आसपास अन्य पार्टी को वोट मिला था, मतलब छोटे छोटे निर्दलीय छोटी छोटी पार्टी जो बहुत छोटी है। और अगर प्रशांत किशोर पार्टी को, जन स्वराज को, बस्ता छाप को अगर 15 से 20% वोट पा गए, और ये पार्टी अगर जेडीयू से बड़ी बन गई, ये पार्टी अगर आरजेडी से बड़ी बन गई, ये पार्टी अगर कांग्रेस से बड़ी बन गई, तो याद रखना हिंदुस्तान की राजनीति करवट लेगी और प्रशांत किशोर की पार्टी पूरे हिंदुस्तान में छाएगी। मैं केजरीवाल की पार्टी को हमेशा बोला, सुन लेना, मैं 2-2.5 साल से लगातार बोल रहा हूं कि पार्टी खत्म हो जाएगी, ये पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर पांडे के बारे में बोल रहा हूं, अगर प्रशांत किशोर पांडे अपनी पार्टी को, जन स्वराज को पूरे हिंदुस्तान में ले जाएंगे, तो इस पार्टी को जनता हाथों हाथ उठाएगी, क्योंकि विकास की राजनीति कर रहे हैं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म की राजनीति नहीं। जो योग्य है वही नेता बनेगा। अभी टिकट किसी पार्टी ने बांटा, वो छोटी मोटी, वो आम आदमी पार्टी 11 सीट का डिक्लेयर करी, जिसका जमानत भी नहीं बचेगा, उसका नाम ही लेना बेकार है। लेकिन प्रमुख बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और जन स्वराज, किसी ने भी अभी एक भी टिकट की घोषणा नहीं की है। लेकिन आज आपको मैं बता रहा हूं, प्रारंभिक आकलन, बीजेपी की सीट मेरे को लगता है बढ़ेगी। अभी 80 है, कुछ निर्दलीय शामिल हुए थे, 75 जीती थी 2020 में, मेरे को लगता है उसकी सीट बढ़ेगी। कितना मैं बाद में बताऊंगा। आरजेडी की सीट कम हो सकती है, जेडीयू की सीट कमोबेश हुई या कम हो सकती है, कांग्रेस की सीट कम होगी। मेरे को लगता है बहुत जोरदार चुनाव होगा। और अगर प्रशांत किशोर जी खड़े हो गए, बिहार के चुनाव में अगर प्रशांत किशोर जी स्टैंड हो गए वोट प्रतिशत से और सीटों से, या सिर्फ वोट प्रतिशत से, तो मैं आज आपको बता रहा हूं, आने वाले 10 साल में आप देखना, योगी बाबा वर्सेस प्रशांत किशोर पांडे की लड़ाई
आपको हिंदुस्तान में देखने को मिलेगी। और दो ही दल देश की राजनीति में आगे बढ़ेंगे। बहुत आगे की बात बोल रहा हूं, ये बहुत अतिशयोक्ति की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जो मेरे को दिखता है मैं बोलता हूं, भले गलत हो जाए, भले गलत हो जाए, लेकिन जो मेरे को दूरदृष्टि, जो 10 साल 15 साल बाद की राजनीति, 5 साल बाद की जो राजनीति दिख रही है, वो आपको मैं बता रहा हूं कि अगर प्रशांत किशोर पांडे की जन स्वराज पार्टी खड़ी हो गई तो हिंदुस्तान की राजनीति में भयंकर बदलाव आपको देखने को मिलेगा, खासकर उत्तर भारत में। कुल मिलाकर प्रारंभिक आकलन मेरे को यह बोलता है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने आरजेडी को कमजोर किया है। विपक्ष के जो मुद्दे थे, जो लगातार चोरी डकैती लूट और हत्याएं हो रही थी, लगातार पुल गिर रहे थे, इन मुद्दों को राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के माध्यम से, प्रमुख मुद्दे जो जनता के थे उसको खत्म कर दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कहीं प्रभावी नहीं है देश में। जिसको चिल्लाना हो चिल्लाते रहे, आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छे मुद्दे थे जिसको धराशायी राहुल गांधी जी कर दिए। ये मेरे को लगता है, ये मेरा आकलन है, जिसका नुकसान इन पार्टियों को होगा। अब ये रिजल्ट आने के बाद ये मत बोल दें कि वोट चोरी बिहार में भी हो गया, देखते हैं। लेकिन याद रखिए, बिहार का चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति में करवट लाने वाला है, हिंदुस्तान की नई राजनीति को धार देने वाला है। एक नई उम्मीद विपक्ष में, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष में, बस छोटी छोटी जो गलती प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, मेरे को जो लगता है वो मैं बाद में बताऊंगा, वो ठीक हो जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर भी देश की राजनीति बदलेगी बिहार के रिजल्ट के बाद। यह प्रारंभिक विश्लेषण आकलन आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइए। और बिहार से अगर आप होंगे, भले आप छत्तीसगढ़ में रहते होंगे, तो वहां की राजनीति के बारे में कमेंट्स करिएगा, बताइएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।